नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता लोधा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मिलेट के आटे से कैसे रोटी बनाई जाए। हमें गेहूं की रोटी खाने की आदत है। हमने आटा निकाला, गूंधा, लोच लगाया, उसका अच्छे से उसको 15-20 मिनट रेस्ट कराया और गरम गरम फुल्का बन जाता है हमारा। पर मिलेट के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिलेट में ग्लूटेन नहीं है जो कि गेहूं में है, और मिलेट फाइबर में भी बहुत हाई है। तो इस वजह से उसमें वो बाइंडिंग नहीं आती है जो हमें गेहूं के फुल्के में खाने की आदत है। हमको किस तरीके से गेहूं के ही सिमिलर हम मिलेट की रोटी कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि मिलेट के आटे से कैसे आप रोटी बनाएंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मिलेट कितने प्रकार के होते हैं। हमारे 5 तरीके के सिरीधान्या मिलेट्स होते हैं। पहला है कोदो, जिसे हम हिंदी में कोदरा बोलते हैं। ब्राउन टॉप, जो कि हिंदी में हरी कंगनी कहलाया जाता है। फिर आता है हमारा बानियार्ड, जो कि हम नवरात्रों में खाते हैं, समा के चावल। उसके बाद हम खाते हैं फॉक्सटेल मिलेट, जो कि हमारा कंगनी मिलेट होता है हिंदी में। और फिर आता है हमारा लिटिल मिलेट, जो कि कुटकी बोला जाता है। तो ये 5 सिरीधान्या मिलेट से आज हम रोटी कवर करेंगे, जिनको कि पॉजिटिव मिलेट्स या हीलिंग मिलेट्स भी बोला जाता है। अब हमने रागी की रोटी और ज्वार की रोटी तो देख ली किस तरीके से बनती है, पर जो शुरुआत में हमने लिटिल मिलेट का आटा, जिसको हमने पानी में उबाल के और रेस्ट करने के लिए रखा था, अब हम उसको लोच लगाएंगे और उससे रोटी बनाएंगे। ये मेरा रेस्ट करा हुआ डो है, जिसको कि मैंने आधे घंटे तक रेस्ट करवाया है। अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताने जा रही हूँ कि इसको मुझे किस तरीके से करना है। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेशियो फॉलो किया था 1:1 का, यानी कि 1 भाग पानी में 1 भाग मिलेट का आटा था। और आप देख सकते होंगे ये आटा मेरे हाथ में किस तरीके से अभी आ रहा है। मैं इसको एकसार करने के लिए इसमें लोच लगाऊंगी। मेरी कढ़ाई में ही मैं लगा लेती हूँ, आप पराती में भी लगा सकते हैं। मैं पहले इसको एक साथ करूंगी। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी थोड़ा कम है, तो आप अपने पास आधी कटोरी गुनगुना पानी साथ में रख सकते हैं। अभी मेरा आटा हल्का गर्म है और मैं जब लोच लगा रही हूँ तो मुझे इसमें पानी की ज़रूरत फील नहीं हो रही। अगर आप देख सकते हैं, आप ये देखिए कितना ही सॉफ्ट दिख रहा है। मुझे अभी इसमें पानी की और ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो मैं इसको एक साथ करूँगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लोच लगाते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स को लोच लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो उस चीज़ का पेशेंस रखिए और उसको आराम से और थोड़ा 5 मिनट अच्छे से लगा के लोच दीजिएगा, तभी आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपका आटा आपने एक साथ नहीं किया अच्छे से, तो आपकी रोटी टूट टूट के जाएगी। ये जो कि आपने देखा था खाली लिटिल मिलेट का आटा है, आप इसकी बाइंडिंग के लिए उड़द की दाल का आटा या मूंग की दाल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रोज़ रोज़ इतनी दाल इतनी क्वांटिटी में खाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट सिर्फ मिलेट के आटे से ही अगर रोटी बना सकें तो हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। जैसा कि मैं लोच लगाया है, उसके बाद मैंने इसमें एक छोटी चम्मच पानी और डाला है, छींटा दिया है बस, क्योंकि मुझे एक साथ आटा करते वक्त ये फील हुआ कि इसमें लोच की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच पानी और मिलाया है और मैं इसको वापस गूँथ रही हूँ। मैं जितना स्मूथ आटा लगाऊंगी मेरी रोटी उतनी अच्छी बनेगी, और जितना सॉफ्ट आटा होगा उतनी ही रोटी सॉफ्ट रहेगी। अब मैं ये घी डाल के लोच लगा रही हूँ। एक छोटी सी चम्मच में मैंने घी लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 1 कटोरी मिलेट आटा लिया था, उससे हमारा इतना आटा तैयार हुआ है। इसमें कम से कम नहीं भी तो मेरी 5 रोटी मिलेट की बनके तैयार हो सकती है। तो मैं ये कहूँ कि 2 आदमियों के लिए आराम से 1 कटोरी मिलेट के आटे में रोटियां बन सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर लोच लगा है, जिस तरीके से हमारे गेहूं के आटे में लगता है। और ये आटा बिल्कुल मेरा स्मूथ हो गया है। ये मेरा तैयार आटा है, जिससे कि मैं अब आपको रोटी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैं पलोथन लिटिल मिलेट के आटे का ही लूँगी। हमने आटा यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम लिटिल मिलेट के आटे की रोटी बनाने जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितना मैंने जब लोई लेने ली तो उसमें एक लोच दिखा, एक लचीलापन आया, जो कि हमारे मिलेट के आटे में लाना मुश्किल है। आपने देखा कि हमने 1 कटोरी मिलेट आटा लिया था और उससे हमारा इतना आटा बन के तैयार हो गया, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए सफिशेंट होता है। मिलेट की रोटी कम खाने में आती है गेहूं के तुलना में, क्योंकि मिलेट में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका 1.5 से 2 रोटी के बीच में अच्छे से पेट भर जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमें डॉक्टर खादर वली ने भी बताया है कि मिलेट में फाइबर में बहुत हाई है,
तो इसमें ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है हमारी बॉडी में, इसीलिए इसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोला जाता है। जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गई, बीपी की बीमारियां हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इश्यूज हैं, उन सबको ठीक करने में हमको बहुत ही मददगार है। देखिए मेरा तवा गर्म था, अब मैंने रोटी डाली। मैं बहुत जल्दी इसको नहीं पलटूंगी क्योंकि ये टूट सकती है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी फूलनी चालू हो गई क्योंकि ये सिक रही है, और हमने जिस मेथड से इस आटे को लगाया था वो अपनी भाप में भी पकता है। इसीलिए जब आप इस तरीके से आटा लगाते हैं तो आपको रोटी अंदर कच्ची महसूस नहीं होगी। देखिए किस तरीके से अपने आप रोटी फूल के आई है, मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और ये मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि अगर इस तरीके से रोटी हमें खाने को मिले तो हम गेहूं को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, और हम बहुत ही आसानी से अंबली और रोटी के थ्रू मिलेट्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत ही आराम से हमारे जीवन में ये चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चेंज को हम लेके आ सकते हैं। मेरे को कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटा मेरा सॉफ्ट था और सही तरीके से मैंने बेल के और तवे पे ही मैंने इसको फुला दिया। अब मैं इस पे घी लगाने जा रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी पतली रोटी बन के तैयार हुई है। आई एम श्योर, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ, अगर हम सबको इस तरीके से रोटी खाने को मिले तो गेहूं शायद ही कोई मिस करेगा। और आपके सामने मैंने इसको बेला, आराम से बेली, आराम से फूली, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर से आता है ये स्टेज, बट आ जाता है। मैं आपको एक और रोटी बना के दिखाना चाहती हूँ। लिटिल मिलेट आटे की ही है, जिसका पलोथन भी लिटिल मिलेट का ही है। ये देखिए कितने आराम से मैं बेल पा रही हूँ, मुझे कोई एफर्ट नहीं फील हो रहा, कोई मिलेट की रोटी टूट के नहीं जा रही मेरी। अगर आप ग्रेन मेथड नहीं फॉलो करना चाहते और आटे वाले मेथड से ही रोटी बनाना चाहते हैं, ये मेथड सबसे आसान है जो कि आपको रिजल्ट्स भी अच्छे ही देगा। हमारा तवा गरम है, अब हम रोटी को सेक लेते हैं। थोड़ी सी गैस को मैं मीडियम और तेज़ के बीच में रखूँगी। एक बात का जो आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी रोटी पलटने के लिए जल्दी नहीं करनी है। अगर रोटी उधर से पकी नहीं होगी और आपने पलट दी तो आपकी रोटी चिपक भी सकती है तवे से। ये देखिए किस तरीके से फूल के आई है। मिलेट से भी पतली रोटियाँ और सॉफ्ट रोटी पॉसिबल है, सिर्फ हमको वो पेशेंस दिखाने हैं और आटा लगाने की ये छोटी सी एक मेहनत ज़रूर करनी है, जिससे कि हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे हम गेहूं को बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। और यकीन मानिए ये रोटी टिफ़िन में भी उतनी सॉफ्ट रहती है जितनी ये अभी दिख रही है। अब मैं इसमें घी लगा लेती हूँ। तो देखिए आज हमने कितनी आसानी से अलग अलग तरीके के मिलेट की रोटियां बनाई। आप भी थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इतने ही आराम से आपकी रोटी भी आराम से ऐसी ही फुली और सुंदर और सॉफ्ट बनने लगेगी, और आप आराम से बहुत ही आसानी तरीके से गेहूं को छोड़ पाएंगे। अगर आपकी मिलेट से रोटी गेहूं जैसी बनने लग जाएगी तो आप गेहूं बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स रिसीव होंगे वो तो जब आप इसको खाना चालू करेंगे तो आप खुद हमें फ़ोन करके बताएंगे कि हमारी शुगर ठीक हो गई, हमारा बीपी से छुटकारा मिल गया, हमें ये बीमारी से छुटकारा मिल गया। मिलेट एकमात्र बेस्ट सल्यूशन है नेचर को कंट्रीब्यूट करने के लिए, और हमारी जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जो आज हम लोगों ने इतनी फास्ट लाइफ में पाल रखी हैं, उन सब से भी छुटकारा दिलाने के लिए मिलेट ही हमारा बेस्ट एकमात्र सल्यूशन है।